सक्सेस स्टोरी में कोई भी फुल स्टॉप नहीं होता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में, जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है। वह एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है। ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है, तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है। गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका, वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं, जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में, जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है।
वो एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है। ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है। गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका। वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज़्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है। वह एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है।
ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है, तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है। गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका। वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं, जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज़्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में, जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है। वह एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है। ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है, तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है। गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है।
फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका। वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं, जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में, जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है। वह एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है। ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है, तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है। गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका। वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं, जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं।
फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है। वह एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है। ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है, तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है। गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका। वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं, जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है।
महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है। वह एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है। ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है, तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है। गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका, वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं, जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है।
यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है। वह एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है। ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है, तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है। गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका। वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं, जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज़्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में, जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है। वह एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि
जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है। ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है। गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका। वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है। वह एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है। ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है।
जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है, तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है। गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका। वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं, जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज़्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में, जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है। वह एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है। ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है, तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है। गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है।
ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका। वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं, जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में, जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है। वह एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है। ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है, तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है। गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका। वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं, जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है।
ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है। वह एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है। ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है, तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है। गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका। वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं, जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया।
सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है। वह एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है। ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है, तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है। गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका, वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं, जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े
और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है। वह एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है। ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है, तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है। गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका, वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं, जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में, जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है। वह एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है।
वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वो अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है। ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है, तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है। गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका। वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं, जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज़्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि फिल्म के बारे में, जिसे वामसी पेडिपल्ली ने निर्देशित किया है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा, सफलता और समाज सेवा जैसे विषयों को केंद्र में रखती है। इसमें महेश बाबू, पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई और समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित है। फिल्म की कहानी ऋषि कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक महत्वाकांक्षी युवक है। उसका सपना एक सफल इंसान बनना है। वह एक छोटे से गांव से है और पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऋषि अपनी मेहनत के बल पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है। हालांकि जब वह अपने अतीत और दोस्तों के बारे में सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे अहम रिश्तों को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत ऋषि के कॉलेज जीवन से होती है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका में नौकरी हासिल करता है और जल्द ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसकी सफलता उसे दुनिया में प्रसिद्ध बनाती है, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता है। ऋषि के सबसे करीबी दोस्त रवि अल्लारी नरेश की कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रवि एक साधारण किसान है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहा है। जब ऋषि को रवि के संघर्षों और गांव के किसानों की समस्याओं का पता चलता है, तो वह अपने व्यस्त जीवन को छोड़कर गांव लौटने का फैसला करता है।
गांव में ऋषि को पता चलता है कि कैसे बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार गांव के किसानों की जमीन छीन रहे हैं। वह किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाता है और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। वह न केवल उनकी जमीन बचाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य अपने समाज और देश के विकास में योगदान देना है। एक महत्वाकांक्षी युवक जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अंत में समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। ऋषि की कॉलेज की साथी और प्रेमिका। वह ऋषि के जीवन में एक भावनात्मक पहलू जोड़ती है। ऋषि का सबसे अच्छा दोस्त, जो गांव में किसानों की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिल्म में कुछ कॉर्पोरेट विलेन और भ्रष्ट नेता हैं, जो किसानों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन की चमक धमक के पीछे ग्रामीण भारत की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। ऋषि के जीवन में उसकी सफलता से ज़्यादा उसके रिश्ते और दोस्त महत्वपूर्ण हैं। फिल्म समाज सेवा और किसानों की मदद करने के महत्व पर जोर देती है। ऋषि यह समझता है कि उसकी शिक्षा और सफलता का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। वामसी पेडिपल्ली का निर्देशन उत्कृष्ट है। उन्होंने कहानी को मनोरंजक और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया। ग्रामीण और शहरी जीवन को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की भावनाओं को और गहराई देता है। महेश बाबू ने अपने किरदार में जान डाल दी है। अल्लारी नरेश और पूजा हेगड़े ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं को हल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महर्षि केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख देती है। ये फिल्म दिखाती है कि असली सफलता वही है, जो दूसरों की भलाई में हो।